आएंगे। आधा वर्ष किबला, आधा वर्ष आका। अरे तुम दोनों फिर नृत्य कला मंडल में बुलाए ना गाने की तरह आन टपके। मुंशी जी नृत्य कला मंडल की शोभा और उन्नति के लिए पधारे हैं आज। तो हमसे मजाक करना भी सीख गए हो बरखुरदार। हमारी तरक्की के लिए आए हो या हमारी तबाही के लिए यहाँ आए हो? निकल जाओ यहाँ से। क्या फरमाते हैं आप, क्या सुनते हैं आप? हुजूर अब तक के नृत्य कला मंडल में हमारी कविताएं रद्द कर दी। बेशक, लेकिन आप समझिए, आप बनारस के प्रसिद्ध कवि सुदर्शन जी, इनकी रचनाओं से आपके मंडल में 4 चांद लग जाएंगे, यानी कि फुल मून, यानी कि फुल मून। 4 चांद या ग्रहण लग जाएगा। अरे कमबख्तो भागो, अगर सेठ जी आ गया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। मुंशी जी जी कौन माइकल लाल आपकी छुट्टी कर सकते? मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? उठिए। आप कौन है? मालिक। आपकी तारीफ? मालिक आप है बनारस के प्रसिद्ध कवि। आप मंडल को चमका देंगे। चमका देंगे। अब मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाला। चले जाओ यहाँ से। गेट आउट। मालिक लाला बाहर निकालो। बनारस वाले कवि सुदर्शन? जी हाँ, मैं ही कवि सुदर्शन बनारस। ओहो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी। लाला सेठ जी अब तक कुर्सी क्यों नहीं पेश की? मुंशी जी आपने अभी तक ठंडा लेमन सोडा कुछ नहीं पूछा? शरबत सोडा लड्डू पेड़ा सब मंगाता हूँ सरकार। कम मंगवाता हूँ, कम पाँव पड़ो इनके, पाँव पड़ो। ये क्या? आज हुजूर का दीदार करके मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। सितारा चमक गया। सुदर्शन आइए, मैं आपका अपने कलाकारों से तारीफ करवाऊँ। आइए। हाँ इसी तरह, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सुदर्शन जी, आप हैं यहाँ के डायरेक्टर। नमस्ते। नमस्कार। आइए। और आप हैं बांकेलाल जी, यहाँ के मास्टर। आदाब और शंभू मिजाज शरीफ हुजूर के। नमस्कार श्री। और हाँ, ये है यहाँ की महान कलाकार मिस शोभा। देखना हो तो मेरी तरफ देखो, बड़े हैं जाहिरी रूप और रंग के पीछे कि जैसे दौड़ते बच्चे पतंग के पीछे। शोभा देवी जी, मैं आपका तारफ करवा दूं। आप हैं हमारे देश के महान कवि सुदर्शन बनारस वाले। नमस्कार। नमस्कार। धन्य हो, धन्य हो। ये देश कितना महान, कितना विशाल है, जहाँ एक वृद्ध नारी भी अभिनय करती। कवि जी दाद देता हूँ आपके ऊंचे ख्यालात की। सुदर्शन जी, आपको अपनी कविता का नमूना पेश करना होगा, लेकिन कोई शीर्षक भी तो हो। शोभा देवी नाचेंगी और आप संगीत को बोली इनायत करेंगे। शोभा देवी नाचेंगी? असंभव। आप मुझे अंधा समझते हैं। मैं एक वृद्ध नारी के लिए कविता कभी नहीं लिख सकता। कवि, तुम्हें एक कलाकार का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। मैं भी सुन लूंगी, तुम फाक के सामने नहीं नाचूंगी। बाहर आया कवि बन के। अपमान, घोर अपमान। मैं कहाँ इस नर में आ फंसा? सुदर्शन जी, आपने मिस शोभा को पहचाना नहीं, आप उसकी सुंदरता तक नहीं पहुँचे। आप मुझे मूर्ख समझते हैं? नहीं, ये क्या फरमाया कवि जी आपने? खुदा की कसम, आप तो हमारे नृत्य कला मंडल को 4 चांद लगा दे। धन्यवाद, धन्यवाद। कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू। सुंदर, अति सुंदर। कितना अच्छा नृत्य करती हैं आप। कवि जी, यही हो बुढ़िया मिस शोभा देवी जी। क्या? क्षमा कीजिए देवी, अनजाने में मैंने आपका अपमान कर दिया, मुझसे भूल हुई। शोभा देवी, क्या मैं आपको अपनी 2 रचनाएं गा सकता हूँ? क्या एक काफी नहीं? मेरे विचार में नहीं। तो इन कविताओं की पुड़िया बनाकर किसी पंसारी के यहाँ भेज डालिए। शोभा, कल का क्या प्रोग्राम है? कल का प्रोग्राम बनाने का। मुंशी जी, आदमी बहुत काबिल मालूम होता है सरकार। मेरा ख्याल है अगर लाइफ का एग्रीमेंट कर लिया जाए तो कैसा रहे? सरकार, लाइफ से 12 बरस बाद तक का। शोभा देवी, क्या बात है आपकी कविता में। नमस्ते। नमस्ते। कल 10 बजे।
स्वयं कविता ही मिल गई मुझे। जी, सेठ जी ने आपको याद फरमाया है। आया? हाँ हाँ ठीक है। आइए। ओके आइए। ठीक है ठीक है। आइए सुदर्शन जी। सुदर्शन जी, ये है आपका एग्रीमेंट। 500 रुपया महीना। 500 रुपया? जी। और ये है 100 रुपया एडवांस। 100 रुपया एडवांस? जी, ये साइन कर दीजिए। अच्छा, थैंक यू। धन्यवाद। मुबारक हो, मुबारक हो। गुरुजी, क्या कविता पढ़ते हैं आप? आपकी कविता से सब मंत्रमुग्ध हो जाए। अति सुंदर कविता ही आपने। गुरुदेव, इस खुशी के मौके पर क्यों नहीं, क्यों नहीं। बोलो कवि सुदर्शन जी की जय। बोलो कवि सुदर्शन जी की जय। तो फिर क्या हुआ बेटा? फिर हाँ। जो ही मेरी कविताएं समाप्त हुई, हाँ। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अरे बेटा, तुम्हारी जन्म पुत्री में ठीक यही बात लिखी है कि तुम एक दिन बहुत बड़े कवि बनोगे और तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े घर में होगी। सच माँ? हाँ बेटा। माँ, हाँ बेटा। एक बात कहूँ? कहा। मुझे शर्म लगती है। शर्म लगती है? तू कोई लड़की है, माँ से कोई शर्माता है? कहना। माँ, मैंने तुम्हारी बहुत दिग्वी ली। देख ली है? अरे कहाँ है? अपने घर में। अरे घर में तो है, लेकिन देखने में कैसी है? देखने में? हाँ। जैसे आकाश से चंद्रमा धरती पर उतर आया। बस 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 बेटा, मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाती हूँ और झटपट तेरी शादी कर। सच माँ? हाँ बेटा, हाँ। सच? हाँ। कहाँ है आप बेटी? ओ क्या है? देखती नहीं हो, मैं उस कमीने राजन से छुटकारा पाने के लिए एक फार्मूला तलाश कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन खाना नहीं खाना है क्या? खाना? मगर इतनी जल्दी क्या है? आप जल्दी कहते हैं, यहाँ रात के 11 बज रहे हैं। 11? हाँ। लेकिन तुम इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? रिहर्सल रूम से। डैडी, आज तो नृत्य कला मंदिर में कमाल ही हो गया। क्या? कवि सुदर्शन की कविता पे मैंने डांस किया। काश आप वहाँ होते डैडी, तो देखते आपकी बेटी नृत्य कला में कितनी माहिर हो गई है। लेकिन तुम बेटी किसकी हो? प्रोफेसर माथुर की। लेकिन बेटी, ये कवि सुदर्शन कौन है? हिंदी के कवि हैं डैडी, लेकिन देखने में बिल्कुल देहाती, बिल्कुल आवाज लगते हैं। बेटी, ये कवि लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। एक दिन घर पर लाओ ना। जरूर डैडी। राजन, आओ राजन आओ। बड़ी उम्र है तुम्हारी, हम दोनों अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। आपकी बड़ी मेहरबानी। हेलो शोभा। मिस्टर माथुर, मैं आपके साथ वो दवाई के बारे में डिस्कस करना चाहता था। दवाई? जी हाँ, दवाई। ओ हाँ हाँ, वो दवाई वो मैंने तैयार तो कर ली है, मगर शोभा जाओ तुम टेबल पर खाना लगाओ, मैं भी आता हूँ, जरा इनसे दवाई के बारे में डिस्कस करते हैं। जाओ। गुड नाइट राजन। गुड नाइट। थैंक यू सर। राजन, मैं पूछना चाहता हूँ, ये दवाई खत्म कब होगी? आप शोभा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, दवाई खत्म हो जाएगी। बाय बाय। कमीना, तुम्हारे लिए टोपा लाया। आदमी बेवकूफ हो तो प्रोफेसर माथुर की तरह, और अकलमंद हो तो तुम्हारी तरह। अच्छा राजन, एक बात पूछूं? पूछो। तुम एक ही बार प्रोफेसर माथुर की दौलत अपने नाम क्यों नहीं लिखवा लेते? आखिर हो ना औरत। अरे पगली, प्रोफेसर माथुर के पास दौलत के अलावा एक चीज और भी है। ओह, तो तुम्हारा मतलब है शोभा? इसमें हंसने की क्या बात है? तुम जो मुझ पर शक कर रही हो। मेरा मतलब है कि प्रोफेसर आजकल एक खास तजुर्बा कर रहा है। अगर वो कामयाब हो गया तो बस अपने पवा है। लेकिन प्रोफेसर क्या अपना राज बताएगा? नीना जी, आप क्यों भूलते हैं कि प्रोफेसर की गर्दन मेरे हाथ में। जिस दिन चाहूं फांसी का फंदा उसके गले में डाल सकता हूं। धीरे से आना बगन में है चंदा दियो। कौन है? गुरुदेव। मृदंग। जीते रहो बच्चा।
गुरुदेव, आप इस तपती धूप में छाता ताने हुए किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? वत्स, मैं शोभा देवी के घर अपनी इन रचनाओं को सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने तो इन रचनाओं को नथु पंसारी के यहाँ भेजने के लिए कहा था। मूर्ख गुरुदेव। बस, लड़की जब किसी चीज को पसंद करती है तो प्रथम अपनी वाणी द्वारा उससे घृणा करती है, लेकिन मनी मन सरस प्रेम प्लावनी तरंगों में उसके लिए लहराती है। मैंने निर्णय किया है कि चाहे जैसे भी हो, मैं अपनी इन कविताओं को सुनाकर उसे प्रसन्न कर दूं। लेकिन ये काशी नगरी नहीं गुरुदेव, मुंबई शहर है। क्या आपके इस रूप को वो फैशन की देवी पसंद करेगी? इसमें क्या दोष है? वो फैशन की देवी आपकी ये लंबी लंबी जटाएं, ये लंबा चोला, ये धोती और इस चप्पल को हरगिज पसंद नहीं करेगी। बको मत गुरुदेव, प्रस्थान। जो आ गया हरिओम। अरे हाँ, मर्दन ठीक कहता है। Oh, let's fly, my carpet, flying carpet, my sweet darling. Up, 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 up. Very good. ऊपर, ऊपर, आसमान की बुलंदियों में जाओ। और गाड़ी ऊपर जा रही। Let's come down, down. धरती पर आ गए। अद्भुत, ओह चमत्कार। आई नीचे आ गई। ओह वाह वाह। क्या कार्टून, तू कौन है? मैं कवि सुदर्शन हूँ। कवि सुदर्शन है तो यहाँ क्या कर रहा है? शोभा देवी से मिलना चाहता हूँ। शोभा देवी से? तो अंदर जा, घंटी बजा, अंदर जा 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 जा। माशे, एक बात पूछूं? पूछो। कुछ समझ में नहीं आता, ये गाड़ी ऊपर नीचे जा रही थी या मेरे चश्मे में कुछ गड़बड़ है? तेरा दिमाग में गड़बड़ है। चल 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 चले आते हैं कहीं से। अरे जी क्या कर रहा? जी सेठ जी की सुपुत्री शोभा देवी है। ये इंग्लिश ड्रेस और भाषा देसी। ये कोई 16 गुंडा मालूम होता। मगर क्या? मगर मैं गुंडा नहीं। तो मैं क्या बल? मैं गुंडा नहीं, मैं कवि सुदर्शन हूँ। कवि सुदर्शन? पोट एक दिन शोभा देवी, ये देखिए ये साहब क्या बेच रहे हैं। नीचे नीचे कुछ बेच रहे हैं। अजी जनाब, आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं। मैं हूँ कवि सुदर्शन। शोभा, शोभा, मैं कैसा लगता हूँ? अंग्रेजी कमीज, अमेरिकन पजामा, सब कुछ फैशन के मुताबिक है ना? वाह क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे लगते हो जैसे ग्रेगरी पेक। क्या? ये रंग, ये ठाट और बाट, क्या बात है। Oh, you look so wonderful. धन्यवाद। Have a drink? पीयूं? हाँ, पियो पियो।
ये सूट बूट के साथ ये छाता नहीं, मेरे बाप दादा की इकलौती निशानी है, इससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता। सुदर्शन, माँ, उदास न हो बेटा, चल खाना खा ले। ऐसे दिल छोटा करने से काम नहीं चलेगा। तो फिर शोभा ने मेरा मजाक क्यों उड़ाया माँ? अरे आजकल की लड़कियां होती ही ऐसी हैं, सब लड़कों का मजाक करती हैं, लेकिन तू उससे मिलता ही क्यों है? अगर नहीं मिलूंगा तो तेरे लिए बहू कैसे लाऊंगा? लो, मुझे बहू भी चाहिए, फिर रोता भी है। चल खा चल। खाना तो जिंदगी भर खाता रहूंगा माँ। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तूने मुझे लिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया, लेकिन सोसाइटी के काबिल नहीं बनाया। तो अब कौन सा बूढ़ा हो गया है? तू लड़की नहीं लड़का है, तो तुझे जो जी में आए सब सीख ले और दुनिया को दिखा दे कि तू भी कुछ कर सकता है। ठीक है माँ, मैं रॉक एंड रोल, रंबा, संबा, गंबा, डंबा, चाचा, मामा सब कुछ करूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ कम नहीं। अरे कल तो खूब बेवकूफ बनाया गया। बेवकूफ तो पहले से। अरे वो तो 1 नंबर का कार्टून था। क्यों? किसी भोले भाले आदमी को इस तरह बेवकूफ बनाना अच्छी बात है क्या? मुझे तो उसकी तरस आता है। कितना भोला भाला आदमी है। शुक्रिया शोभा जी, शुक्रिया। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। मैं माफी चाहती हूँ, मेरी सहेलियों ने कल काफी आपको परेशान किया। बच्ची हैं, अकल की कच्ची हैं, मगर आप कितनी अच्छी हैं। आप तो मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। हाँ सच शोभा देवी, जरा मेरे हृदय की धुकुर पुकुर को समझने की कोशिश करो। क्या? डरो मत। मेरा मतलब है कि जब से मैंने तुम्हारा पाठ पढ़ना शुरू किया है, मेरा सब कुछ उलट-पुलट हो गया। रुक जाओ शोभा, रुक जा। प्रोफेसर, मुझे हमेशा अपने खानदान का खैर खा समझो। सच पूछो तो मैं सपने में भी इस घर की बुराई नहीं देख सकता। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? प्रोफेसर, यही एक लड़की घर की शोभा होती है। उसका एक कदम आंगन से बाहर निकला तो फिर लौटकर वापस नहीं आता। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। प्रोफेसर, आप किसी सादगी ने मुझे अपना गुलाम बना रखा। आप तो हमेशा अपनी लेबोरेटरी में बिजी रहते हैं और आपकी लड़की एक निहायत घटिया किस्म के कवि के साथ घूमती रहती। तुम मेरी बेटी पर तोहमत लगा रहे हो। नहीं प्रोफेसर, मैं तोहमत नहीं लगा रहा, मैं सच कह रहा हूं। शोभा के बारे में तुम्हारे आदत जानता हूं, लेकिन एक बाप इतना अंधा नहीं हो सकता कि वो अपनी बेटी पर किसी की उठती हुई नजर ना पहचान सके। चले जाओ यहां से, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। प्रोफेसर, मेरी शराबत को बुज़दिली न समझो। आज के बाद सुदर्शन का इस घर में जिक्र तक ना होगा। अगर शोभा ने मेरे अलावा किसी के बारे में सोचा भी तो याद रहे, बाप के साथ बेटी की जिंदगी भी जाएगी, समझे? माताजी, भ्रष्टाचार, महान भ्रष्टाचार। इतने बड़े की बुद्धि भ्रष्ट हो गई माताजी। तुम लोग बेकार क्यों दिमाग खा रहे हो? हम लोग ठीक ही कह रहे हैं माताजी, ठीक कह रहे हैं हम लोग। कविराज सुदर्शन अर्थात हमारे गुरुदेव, उन्होंने अपनी भारतवर्ष की काया को त्याग कर अमेरिकन छाया में लुप्त होने का निश्चय कर लिया है। गुरुदेव का क्या होगा? तुम दोनों पागल हो। सुदर्शन ने धोती कुर्ता उतार कर कोट पैंट पहन लिया तो कभी नहीं रहा,
किंतु माताजी हमारा भविष्य का क्या होगा? हेलो मम्मी, हेलो चिल्लान। आई एम ए रोविंग गैम्बलर, आई गैम्बल ऑल द वे। ला ला ले ला ला ले ला 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 ला। ये कौन सा नृत्य है? कौन सी भाषा? ये अंग्रेजी नृत्य है और अंग्रेजी भाषा है। क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ। जीवन मेरा है, इसमें तुम दोनों गधों को क्यों तकलीफ हो रही है? हम आपके शिष्य हैं। शिष्य हो तो गेट आउट, प्रस्थान। माँ, आज तेरी बहू मेरा डांस देखकर झूम उठी। सच बेटा, शाबाश। उसने मुझे अपना फोन नंबर भी दिया। नंबर? हाँ, चल मैं तेरी बातचीत उससे करवा दूँ। हाँ, चल चल। हेलो, कौन है आप? हेलो, कौन? शोभा? कहिए, क्या तकलीफ है आपको? मेरी माँ तुमसे बात करना चाहती है। हाँ, ये लो माँ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इधर से बोलो, इधर से सुनो। शोभा बाबू, मैं सुदर्शन की माँ हूँ। नमस्ते माता जी। जीती रहो बहू, जीती रहो। मैं बहू नहीं, शोभा बोल रही हूँ। इस सुदर्शन ने सब कुछ बता दिया क्या? सुदर्शन तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, बड़ी ही तारीफ करता है। और मैंने भी तय कर लिया है कि तुम दोनों की शादी बहुत जल्दी कर दूंगी। नमस्ते माता जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। लेटा रख दे, बड़ी अच्छी आवाज है। अच्छा। जैसे कोयल शोभा, किसका टेलीफोन था? सुदर्शन का डैडी। सुदर्शन का? शोभा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अगर तुम्हें कोई टेलीफोन कर सकता है तो सिर्फ राजन। तुम किसी के साथ बाहर घूमने फिरने जा सकती हो तो सिर्फ राजन के साथ। सुना तुमने? शोभा, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। आप हमेशा मुझ पर ही बिगड़ते रहते हैं डैडी। मैंने आपके तजुर्बे की कामयाबी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी खुशियों और मानो बलिदान दिया। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ। क्या करूं? इंसान हालात की पैदावार। मेरी मजबूरी को समझो, मेरी मजबूरी को समझो मेरी बच्ची। इसीलिए तो राजन के बड़े हुए हौसले को बर्दाश्त कर रही हूँ डैडी। जानता हूँ, ये भी जानता था। अच्छा, अगर तुम राजन को टेलीफोन कर लो तो अच्छा होगा। ओके ओके, बाय बाय। क्या कह रही थी आपकी तितली? वही जो उसे कहना चाहिए था। पागल लड़की सुदर्शन के साथ मिलकर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेरना चाहती थी। एक ही धमकी से दिमाग काने आ गया, बस लगी माफिया मांगने। तो आपने उसको माफ कर दिया? लड़कियों के मामले में राजन का दिल जरा कमजोर है। मुझसे किसी की बेबसी देखी नहीं जाती। रहने भी तो, ज्यादा हमदर्दी मत जता, कहीं नीना का दर्द जाग न उठे। तुम भी शोभा की तरह बिल्कुल पागल। ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे प्रोफेसर की दौलत और उसकी बेटी से कोई प्यार नहीं। अगर प्यार है तो उसके तजुर्बे से। जंपिंग टेबलेट, राजन से छुटकारा पाने का पहला कदम। फर्नांडिस! फर्नांडिस! ये टेबलेट देखते हो? आओ देखता हूँ। ये बहुत मीठी है फर्नांडिस। मीठी है। इसे चक्कर देखो। चक्कर देख लो, चक्कर में आ गया, खत्म हो गया तो। कैसे उसे चक्कर में कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं इतना इडियट नहीं हूँ। ये हमारा हुक्म। आपका हुक्म है, लेकिन मेरे बोर्ड का हुक्म नहीं है। मैंने कहा था जी, मैं नहीं, तुम्हारा हुक्म क्या जान। Don't be silly. What that is? Don't be silly. नहीं, कमीशन साहब, मैं गोली नहीं खा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा। ये गोली खा लो। एक गोली, एक गोली, एक गोली। मैं गोली नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा, गोली मार बेटा। अरे गोली शोभा देवी घर में है? अरे आप आई। प्रोफेसर साहब, आप कौन हो तुम? आपके हुक्म का ताबेदार कवि सुदर्शन। नॉनसेंस, ये एक साइंसदान का मकान है, कभी कटवा रहे। जी पहले मैं कवि था, मगर मैं आपका सेवक हूँ। सेवक? जी। तो तुम हमारी गोली खाओगे? प्रोफेसर साहब, मैं तो आपके लिए बंदूक की गोली तक खा सकता हूँ। लो बेटा, अब ये गोली खा लो। प्रोफेसर साहब, मैं ये गोली तभी खाऊंगा
जब आप अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दें। अरे जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। तुमसे अच्छा दामाद हमें और कौन मिलेगा? गोली खा लो। तो फिर मैं खाता हूँ। शाबाश, शाबाश। बचाओ बचाओ, ये बहुत ऊंचा। प्रोफेसर साहब, अभी शोभा कामयाब हो गई। वाह वाह। सुदर्शन, सुदर्शन, सुदर्शन। प्रोफेसर साहब, मैंने आपकी गोली खाई। आपने मुझे आसमान में उड़ा दिया। अब अपना वचन पूरा कीजिए। जरूर करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। अरे तुमसे बढ़कर दामाद हमें कौन मिल सकता है? क्यों बेटी? अरे पगली, ऐसे मौके पर शर्माते थोड़ी है। ऐसे मौके पर तो नाचते हैं, गाते हैं, खुश मनाते हैं। हाँ, और हम भी इस खुशी के मौके पर एक बहुत बड़ी पार्टी दे देंगे। चलो 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 चलो, जाओ जाओ जाओ। प्रोफेसर ने सुदर्शन पर नया तजुर्बा किया। हाँ। और सुदर्शन मर गया? नो सर, अरे बिल्कुल फुटबॉलर की तरह हवा में उछलने लगा। नॉनसेंस। उछलने लगा। वो लड़की की शादी उसे करना मांगता। What? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। कल वो पार्टी देने वाला है। ये कभी नहीं। हाँ। ब्रांडेस। यस सर। तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ। यस सर। देख लो ये पार्टी कैसे होती है। पार्टी कैंसिल नहीं हुई। जिद न करो शोभा, कहीं तुम्हारी ये जिद मुझे वो सब कुछ करने पर मजबूर न कर दे जिसे मैं आज तक टालता आया। राजन, तुम कितने बेरहम हो, किसी की हंसी भी नहीं देख सकते। शोभा, मैं अपने आंसुओं की चिलमन से किसी हंसी देखने का आदी नहीं। तुम हंस सकती, गा सकती, नाच सकती, लेकिन सिर्फ मेरी खुशी। और मेरी खुशी इसी में है कि कल की पार्टी कैंसिल। तुम कवि को मेरे सामने जलील करो, उसका दिल तोड़ो। ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ये सब कुछ करोगे क्योंकि तुम्हें अपने डैडी से प्यार है। और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे डैडी की जिंदगी मेरे हाथ। गुड नाइट। पार्टी कैंसिल होगी, जरूर होगी। पार्टी ये सन्नाटा कैसा? पार्टी कुछ नहीं। पार्टी, अरे बात तो सुनो भाई। क्या हुआ? नहीं, पार्टी थी लेकिन राजू साहब तो हुक्म से कैंसिल हो गई। वही जो शोभा देवी के साथ शादी करने वाले हैं। गुरुदेव, ये तो आपका अपमान है, घोर अपमान है। नहीं जाने दूंगा मैं, नहीं जाने दूंगा। मृदंग, जरा भुजबल को संभालो। आप चलिए, आओ हम तुम्हें कविता हेलो हेलो सुदर्शन, कैसे आना हुआ? इस सादगी पर कौन न मर जाए ऐ खुदा। लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं। मैं हुजूर का मतलब नहीं समझी। अभी समझाता हूँ। राजन बाबू, आपने पार्टी कैंसिल क्यों की? पार्टी? कैसी पार्टी? वही जो प्रोफेसर साहब ने दी थी। वैसा भूल गए होंगे, मैं क्या जानूं? राजन बाबू, मैं तुम्हारी मक्कारी से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूँ। सुदर्शन, मेरे घर में मेरे मेहमान पर तुम्हें इल्जाम लगाने का क्या हक है? हक है। तुम्हारे साथ मेरी मंगनी तय हो चुकी है और इस बदतमीज के साथ तुम्हारा उठना बैठना मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? निकल यहाँ से। शोभा, सुना नहीं तुमने? मुंह क्या देख रहे हो? बदतमीज। क्या हो गया शोभा? शोभा, शोभा।
आज यहाँ पार्टी थी या दंगल? फ्री स्टाइल रेस्ट लेडी, देखिए ना। नॉनसेंस! ओ, ये क्या बदतमीजी है? ये दंगल का मैदान नहीं बल्कि एक साइंसदान का मकान है। प्रोफेसर साहब, ये कभी आपका घर बर्बाद करने पर तोला हुआ है। गलत। प्रोफेसर साहब, ये शोभा से शादी करके आपको लूटना चाहता है। बहुत दिलचस्प मुकदमा है। हम तुम दोनों नौजवानों के बयान सुनेंगे। सुदर्शन, सुनाओ। प्रोफेसर साहब, आपको याद है मैंने आपकी गोली खाई थी? किस लिए? किस लिए? आपकी सेवा की थी। किस लिए? किस लिए? ताकि आप मेरी शादी शोभा के साथ कर दें। जाओ जाओ जाओ। राजन, अब तुम अपना बयान दो। प्रोफेसर साहब, मैं और शोभा एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ओह, बस सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? जी हाँ। आशीर्वाद मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उस वक्त जब तुम अपने माँ बाप को यहाँ लेकर आओगे। माँ बाप? जी हाँ, जी हाँ, माँ बाप को जरूर लेकर आऊंगा। माँ बाप के बिना रिश्ता कैसे मुकम्मल हो सकता है? बिल्कुल मुकम्मल नहीं हो सकता। हाँ हाँ, बैठो नहीं, जाओ माँ बाप को लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। हाँ? मेरा तजुर्बा? ओह, शोभा, क्या मैं तुम्हें लिख के दूं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी शोभा, जब तुम देखोगे कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, देवी की तरह पूछता हूँ। मुझे पुजारी की पूजा नहीं, प्रेमी का प्यार चाहिए। मेरे दिल में भी वही प्यार है। एक बार मेरी दुनिया में आकर देखो तो सही। तुम्हारी दुनिया में क्या रखा है? मेरे सपने और आरज़ुओं के तराजू में तो पूरे नहीं उतरते। मेरी दुनिया कैडिलक कारें, गैलॉट की रंगीन रातें, पिकनिक पार्टियां, स्विमिंग, बोटिंग, पेरिस के सेंट और सपनों से भी नाजुक साड़ियां, ये सब कुछ हमारी जिंदगी है। और तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। शायद दे भी नहीं सकूं। मुझे सपनों की दुनिया नहीं, हकीकत की दुनिया चाहिए। शोभा, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। ओफो, फिर वही शादी? मुझे तुम्हारी नंगी फूकी मोहब्बत नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे में दम तोड़ना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से। इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका। शोभा, शोभा, शोभा। ठीक है, मैं जाता हूँ। इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हें पा कर रहूंगा। गंगा मैया, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता की राख तेरी शरण में आए, मगर ऐसा न हो सका। तू बहुत दूर है और वक्त बहुत कम है। ऐ समंदर, जब गंगा मैया तुझ में समाती है तो फिर मैं तुझ में क्यों न समा जाऊं? हाय शोभा, आया शरण तुम्हारे सागर देवता। पानी तो काफी ठंडा है। मरने में जरा तकलीफ होगी तो फिर क्या करूं? ठीक है, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं।
मुक्त हो गया। मैम साहब, आपका लेटर। शोभा, कोमल सुंदरता को नाकाम प्यार का प्रणाम। तुम्ही ने मुझे ठुकरा दिया तो मेरा जीवन किस काम का? मैंने ये संसार त्याग दिया, मैं क्यों जीऊं? मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं शोभा। अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। तुम सुखी रहो राजन की मोहब्बत की छांव में। नहीं। मैं तुम्हें मिलूंगा दूसरी दुनिया में। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा दूसरी दुनिया में। तुम्हारा बदनसीब सुदर्शन। सुदर्शन, ये तुमने क्या किया सुदर्शन? ये तुमने क्या किया? धन गुरु पार्टी से क्या गए? अब तक मिले ही नहीं। लेकिन उनको अब कहाँ ढूंढे? कहाँ ढूंढे? किसने मारा? क्या हुआ? अरे मैं हूँ, मैं गुरुदेव। ये तो गुरुदेव की आवाज है। हाँ, मैं हूँ मैं। आप कहाँ हैं गुरुदेव? अरे मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। इधर कहाँ है? आप दिखाई क्यों नहीं दे देते? अब मैं कभी दिखाई नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने ये संसार हमेशा के लिए त्याग दिया। यानी कि आप मर गए? आप चल बसे? कुछ ऐसा ही समझ लो। तो क्या आप मर गए? नजर नहीं आते? भूत बन गए? तो भूत बन गए। अरे भूत बन गए। अरे भूत बन गए। डरो मत। डरो नहीं शोभा, मैं भूत प्रेत नहीं, कवि सुदर्शन की आत्मा हूँ। आत्मा? लेकिन तुमने आत्महत्या क्यों की? क्या करा? तुमने ठुकरा दिया, घर से निकाल दिया। कभी मौत की शरण न लेता तो और क्या करता? अब उस बदनसीब कवि की याद में इन खूबसूरत आंखों में आंसू, ये मैं नहीं देख सकता। तुम रो नहीं शोभा, सो जाओ। रात बहुत जा चुकी है। मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा शोभा। गुड नाइट। तुमने ये क्या कर डाला सुदर्शन? काश तुम मेरी हंसी के पीछे छुपे हुए आंसुओं को देख लेते। काश तुमने मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश की होती। सुदर्शन, तुमने ये अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बात है? माँ जी, भगवान की लीला अपरंपार है। मनुष्य को कैसे कैसे रोग होते हैं। बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े वैद्य, डॉक्टर सब लप्पू चंद है। ऐसा भयानक रोग जिसके कांटे का कोई उपाय नहीं। क्या कह रहा है? मैं कुछ समझी नहीं, ठीक से बोल। माँ जी, समझदार की संसार में मौत है। मेरे गुरुदेव ने भी कुछ बातें समझने की कोशिश की थी। क्या? परंतु इस दुनिया को त्यागने का फैसला कर लिया। अरे बुद्धू, मेरा बेटा सिर्फ कवि है, कोई ऋषि मुनि नहीं जो संसार को त्याग दे। माता जी, गुरुदेव तो बड़े बड़े ऋषि मुनि से भी 4 कदम आगे निकले। देखा, मुझे अंतिम शिक्षा भी नहीं दी। क्या? अंतिम शिक्षा? माँ जी, गुरुदेव तुम बस। अरे क्या कह रहा है? माँ, माँ मैं आ गया। माँ त्रिभंग, तू क्या उल्टी सी सीधी पढ़ा रहा है माँ को? माँ जी, तुमने कुछ सुना? ये तो गुरुदेव की आवाज है। अरे उधर नहीं, इधर पलट। कहीं रेडियो तो नहीं बज रहा माता जी? नहीं तो। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुदेव आकाशवाणी से अपनी कविता बोल रहे हैं। साधु, गधा का गधा ही रह गया, ये त्रिभंग का बच्चा। सुना माँ जी, ये तो कवि जी की आवाज है। ये तो आवाज मेरे बेटे सुदर्शन की है। कहाँ से बोल रहा है बेटा? हाँ माँ। सामने तो आ, इसके छुपने की आदत नहीं जाती। जरा सामने तो आओ, चलिए। छुप छुप छलने में क्या राज है? मैं तुम्हारे सामने हूँ। अबे इधर देख। माँ बेटे के बीच में गुरुजी ने आत्महत्या कर ली। गुरुजी का भूत प्रेत बोल रहा है। मुझे भूत नहीं है। गुरुजी, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए करता हूँ। लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरे बुढ़ापे। अरे माँ रोती क्यों है माँ? अरे तेरे बुढ़ापे का सहारा तेरे सामने खड़ा है माँ। अरे माँ, अरे माँ इधर देख। माँ, माँ इधर देख, इधर देख, इधर देख। माँ मुझे भूख लगी है, बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना दे मुझे। तू भूखा प्यासा देख रही है,
तेरी आत्मा भटक रही है। मेरी आत्मा नहीं भटक रही है माँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। ये सब मुझे शोभा के प्यार में करना पड़ा। शोभा? हाँ। तो क्या शोभा ने मेरे बेटे को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? मैं शोभा से पूछूंगी, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या? शोभा, शोभा! माता जी, बड़े अफसोस की बात है कि सुदर्शन ने... हाँ, सुदर्शन जी ने आत्महत्या कर दी। अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हुआ, तुम्हारे अरमान पूरे हुए। अब तुम खुशी से नाचो, गाओ। तुम्हारे रंग में भंग डालने वाला कोई नहीं आएगा शोभा, कोई नहीं आएगा। माता जी, यह क्या कह रही हैं? मैं आपके बेटे की जान नहीं दी। काश ये सच होता। शोभा, तुम भी एक दिन माँ बनोगी, तुम्हारी भी कोई एक बेटा होगा। अगर वो प्यार में मायूस होकर आत्महत्या कर ले तो तुम्हारी क्या हालत होगी शोभा? बोल, तुम्हारी क्या हालत होगी? माता जी, लेकिन मैं एक माँ हूँ, तुम्हें ऐसी बद्दुआ नहीं दे सकती शोभा, ऐसी बद्दुआ नहीं दे सकती। अगर तुम्हें अपने पाप का कभी ख्याल आए तो मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। और मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है, वैसे और किसी की नहीं करना, और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना शोभा, और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना। यही मेरी तुमसे प्रार्थना है शोभा, यही मेरी तुमसे प्रार्थना है। मुंशी जी, लेकिन गुरुवर की आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ मिलकर करना चाहिए। मुंशी जी, गुरुवर की अंतिम रचना मेरे पास है, आप कुछ कीजिए मुंशी जी। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हम उनकी याद में एक कवि सम्मेलन करेंगे और उनके आखिरी ख्यालात को दुनिया के सामने पेश करेंगे। लेकिन क्या मुंशी जी, उन्हें पेश कौन करेगा? शोभा जी। बिल्कुल ठीक है, तो मगर शोभा जी मैं उन्हें समझा लूंगा। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा। तौबा तौबा तौबा। मैम साहब, मैम साहब, ब्रेकफास्ट लगा दूं? हाँ, लगा दो। सुनो, अभी ठहर जाओ। क्यों, कोई गेस्ट आना मांगता? बाबू मत जाओ यहाँ से। फर्नांडिस, यस। कुछ एग्स और कुछ नहीं, कुछ नहीं। शोभा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। अरे, तुम मुझे देखकर डर रही हो? अभी तक तुमने नाश्ता नहीं किया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता लेकर आता हूँ। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। टाटा टा 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 टा। छाई जाती है ये वहशत कैसी, घर बियाबान हुआ जाता है। मेरी डार्लिंग, मेम साहब ने नाश्ता नहीं किया, तुम ही खा लो। हम नहीं खाएंगे। अरे खा लो, तुम कितनी खूबसूरत हो। अगर नहीं खाओगे तो फिर फेंकना पड़ेगा ना। देखो तुम सूख गई हो, पतली हो गई हो। अरे मेरी कौन है भाई? उल्लू बाजी गधा कहेगा। उल्लू बाजी तुम गधा, तेरा बाप। चुप रह। मैं भूल रही हूँ, मैं कभी सुदर्शन हूँ। इतना क्यों नहीं भेजते? आपको नाश्ता नहीं दिया, मोटी बाई को नाश्ता खिलाता है। मैंने भेजा था, लेकिन वो नहीं लेके गया। मेरा नाश्ता के लिए हम खुद ना नाश्ता लेके जाएगा। हट जाओ। कचूमर। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। बचाना
ऑमलेट ऑमलेट ऑमलेट। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ट्रे उठाओ। हाँ, चले आओ, चले आओ, प्लेट रखो। वो भी अब मैं तुम्हें उठा कर ले चलता हूँ। ब्रेकफास्ट मैं बॉय के लिए आया। वो भी गधा कहीं का। शोभा शुरू करो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। हाँ शुरू करो। जी हाँ। हाँ ला 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 ला। तुम्हें भी भूख? इंसान हूँ, भूख तो लगेगी ही। हाँ हाँ। शोभा तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। मैंने लाखों के बोल सहे क्या सितमगर तेरे लिए। जाने वो वक्त कब आएगा। अब तो मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। राजन से नफरत करने लगो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, है कि नहीं? मैं ऐसा ही करूंगी, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, सचमुच। शोभा जी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ कोई महाशय उपस्थित है क्या? कोई भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। आपको मेरा परिचय प्राप्त नहीं हुआ, किंतु आपका परिचय ये क्या है? कुछ नहीं, यूं ही जरा, कुछ भी नहीं। कहिए कैसे आना हुआ? जी मैं स्वर्गीय महाकवि सुदर्शन जी का पट शिष्य हूँ। अच्छा। त्रिभंगनाथ। ओह। कविवर ने इस संसार को त्याग दिया। इस धरती पे बड़े बड़े कवियों ने जन्म लिया, कालिदास, चंडीदास, सूरदास। अगर कविवर जीवित होते तो वो भी एक दास बन जाते। खैर छोड़िए, विधाता को यही मंजूर था। देवी जी, हमने उनकी याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया है, कवि सम्मेलन। आशा करता हूँ कि आप वहाँ आने का कष्ट प्रदान करेगी। जरूर आऊंगी। 2 शब्द कहेंगी? बिल्कुल। धन्यवाद। देखा शोभा, जीते जी तो किसी ने मेरा जन्मदिन भी नहीं मनाया, लेकिन मरने के बाद मेरी याद में जलसे हो रहे हैं। भाई वाह शोभा, मैं कल के जलसे में जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। भाइयों तथा बहनों, आप सबको यहाँ उपस्थित देखकर मृदंगनाथ और त्रिभंगनाथ दोनों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। हम दोनों आपके बहुत आभारी। ये कार्यक्रम स्वर्गीय महाकवि सुदर्शन जी की याद में आयोजित किया है। स्वर्गीय कवि सुदर्शन स्मारक निधि। अरे वाह, शांति मिले। तो बेटा त्रिभंग और मदंग, यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुदेव पधार रहे हैं। मृदंग उन्हें रोक, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तू चालू रहे। इधर आ। क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, देखिए आप वापस ले आइए। वापस जाऊं? हम पे कृपा करिए गुरुदेव। कृपा करूं? ये सब कुछ हमने आपकी आत्मा की शांति के लिए किया। आत्मा की शांति? ये ले। भाइयों बहनों, शांति शांति, कवि सुदर्शन आ गए। हाँ बोल बेटा मृदंग। भाइयों, हाँ। अभी आपके सामने कवि सुदर्शन जी भाषण देंगे। हाँ बोल। गुरुदेव, दादा से 2 मीठे शब्द बोलिए। ये ले। भाइयों, गुरुदेव की अंतिम इच्छा, अंतिम मेरा मतलब है अंतिम रचना ठीक से बोल। शोभा देवी अभी आपके सामने पेश करती है। पेश करते हैं। अरे अरे जुल्मी हमारे हमारे सुदर्शन, आज तुमने भी बजाकर तो कमाल नहीं कर दिया। शोभा, अगर मुझे मालूम नहीं होता कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, तो मैं कभी न मरता। सुदर्शन, मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ने पर मजबूर हो गई। दुखी न हो शोभा, वरना मेरी आंखों को बहुत दुख पहुंचेगा। सुदर्शन। शोभा, एक बात पूछूं? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से राजन के सामने तुमने मुझे जलील किया? ये बात ना पूछो तो अच्छा है। आज तो मैं पूछ ही रहूंगा।
नहीं सुदर्शन, जिद न करो। वक्त आने पर मैं खुद ही पा दूंगी। तुम्हारी मर्जी थी, बता देती तो अच्छा होता। जो काम मैं जिंदगी में नहीं कर सका, शायद मरने के बाद कर देता। शोभा, शोभा गाड़ी रोको, मेरा घर आ गया। टेलीफोन पर मैं इंतजार करना। अच्छा, बाय बाय। पंडित जी, आप भोजन कीजिए, मेरे बेटे के आने का समय हो गया है। हाँ, आप लोग भोजन करेंगे तब ना मेरे बेटे को खाना मिलेगा। ठीक है, ठीक है। माता जी, पुत्र लोग तक खाना पहुंचाने के लिए ही तो हम लोगों ने जन्म लिया है। क्यों जी? हाँ जी, लेकिन दक्षिणा? दक्षिणा तो मैंने पहले ही रख दिया है, 1.25 रुपया। 1.25 रुपया? सिर्फ लोग तक तो हम रोज ही मालो सवा पहुंचाते रहती हैं। क्यों बेटा जी? हाँ पिताजी, लेकिन माता जी, ये पास बैठे प्रेत को भोजन कराना जरा कठिन काम है। क्यों भैया? कम से कम दक्षिणा 50 रुपए तो होनी ही चाहिए। क्यों जी? हाँ जी। हाँ, 50 रुपया दूंगी, 100 रुपया दूंगी, गौ दान करवाऊंगी। ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिले। माँ, मैं आ गया। माँ आ गया बेटा? ये गोल गप्पों को कहाँ से उठा कर ले आई? अरे हाँ, पंतों को खाना खिलाया जा रहा है। नमस्ते घटोल सद महाराज। पंडित जी, मेरा बेटा आ गया। आपका बेटा आ गया तो हम जाते हैं। ठहरिए ठहरिए, वो बहुत भूखा है, आप जल्दी से खाना खाइए। माता जी, इसको जरा उधर करो। आप खाना खा लेंगे तो खुद ही चला जाएगा। मुझे लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने अपने हाथों से इसे बनाए। माँ, इन लड्डू को लड्डू दे रही हो? महाराज मुझे दो। लाला, एक गप्पू महाराज, ये कवि का प्रेत है, अरे गहरे का नहीं। ला लड्डू, लाला लाला लड्डू ला। ठहरो बेटा, ठहरो। पंडित जी, आप जल्दी से खा लीजिए, खा लीजिए लड्डू। अरे भाग ने कहा होगा गप्पू महाराज। मारने की बात खा लो महाराज, खा लो। लड्डू खा लीजिए। अरे खाओ। हाँ, ये बात। आपका हाथी नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, खाना पीना कुछ नहीं चाहिए। हमको आपकी नौकरी नहीं चाहिए, हम जाता। फर्नांडिस, सर। क्या बक बक करता है? अरे साहब, आप भी होता तो आपका जूता छोड़कर भागता। यू इडियट। फर्नांडिस, साहब से जरा तमीज से बात करो। यस मैडम, शोभा के घर में भूत आता। हाँ, भूत, सुदर्शन का भूत। वो मर गया, उसका रूह रोजाना आता है, खाना पकाता है, मैम सबको खिलाता है और हमारी पिटाई करता है। दर्शन मर गया? चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन उसकी रूह शोभा को खाना बनाकर खिलाती है? नहीं नहीं, ये सब बकवास है, मैं कुछ नहीं मानता। चलो आखिर अगर ऐसा ही है तो आप खुद जाके देख लीजिए ना। खुद जाकर देख लो, ये भी ठीक है। तो अभी जाता हूँ। साहब, आप मत जाइए, अरे भूत आपको मारेगा, बाप की कसम आपको मारेगा। अरे फर्नांडिस, भूत कोई चीज नहीं। चलो उठो। सुनो, तुम भी बैठो। लेकिन मैं क्यों चलूं? मुझे चलो। भला दूसरी दुनिया से कौन वापस आया है? तुम न रहे, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारा सब कुछ मेरे पास है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। किसे नहीं भुला सकती शोभा? तुम्हें, लेकिन तुम कब? फिर मैं फोन पे किससे बातें कर रही थी? शायद सुदर्शन के भूत से बातें कर रही हैं। भूत? वो तो जिंदा है। हो, तो तुम्हें इतना ही मालूम है सुदर्शन मर चुका है? तुम उस पर यकीन क्यों नहीं करते? शोभा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। ये क्या मजाक? शोभा, घबराओ मत, अब देखो मेरा कमाल। शोभा, ये मजाक हमें अच्छा नहीं। शोभा, 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 तुम्हारे अलावा इस कमरे पे और कौन है? कोई नहीं। अरे हाँ, तुमने कहा था ना सुदर्शन मर गया, शायद उसका शोभा, नहीं, हत्या कर। लेकिन तुम कौन हो? तेरा बाप।
मुझे नहीं छूंगा, नहीं छूंगा। ये ले, ये ले, ये ले, उठ, 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 पाँव उठा लो वरना गर्दन टूट जाएगी। भगवान के लिए पाँव उठा लो वरना गर्दन टूट जाएगी। बोलिया कभी नहीं आएगा, शोभा को कभी परेशान नहीं करेगा। हाथ पे नाक रगड़, रगड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उठ, उठ जा, उठ जा, उठ जा। बोल, अब कभी इसे परेशान नहीं करेगा, यहाँ कभी नहीं आएगा। भाग जाने से, चल भाग। मैंने कहा था ना वहाँ मत जाओ, भूत है। पेट भर के मर गया, मर भूत 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 किधर है, किधर किधर भूत किधर है, किधर है? प्रोफेसर के बंगले में भूत है। प्रोफेसर के बंगले में? अरे नहीं नहीं, वो भूत नहीं है, हमारे गुरुदेव की आत्मा भटक रही है। तुम्हारे गुरुदेव की आत्मा सुदर्शन कभी सुदर्शन की। तो क्या मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, अपने गुरुदेव की आत्मा को यहाँ से ले जाओ, उनका क्रियाक्रम कराओ, पंडितों को खाना खिलाओ, उनको ले जाओ यहाँ से। भैया ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो 200 रुपए, 200 रुपए अपने गुरुदेव की आत्मा को ले जाओ यहाँ से। भाग जाएगी, भाग जाएगी, ले जाओ। अब तुम भागो। अजीब भूत है। गुरुदेव हरि ओम, गुरुदेव धन हो, हरि ओम। गुरुदेव छोड़ के चले गए। रोने से क्या होगा, देख मैं पैसे लेकर आया हूँ। ठीक किया, गुरुदेव के क्रियाक्रम में काम आएंगे। लेकिन पंडित लोग कहाँ से आएंगे? तू चिंता मत कर। बेटा तिरभंग, जरा पंडित जी से पूछो, सब चीज बराबर तो है। पंडित जी, सारी चीजें बराबर है ना? जरा प्रेम दृष्टि से देख लीजिए, क्योंकि गुरुदेव की आत्मा को शांति पहुंचानी है, किसी अरे गहरे नथु ठहरे की आत्मा को नहीं। रीत अनुसार, प्रेम अनुसार, श्रद्धा अनुसार, अर्थात शास्त्र अनुसार से हर वस्तु उत्तम है। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा ख्याल है ये जूता 1 नंबर का कम है। क्यों रे लड्डू, फिर आ गया? गुरुदेव की प्रेतात्मा। पंडित जी जल्दी मंत्रोच्चार कीजिए ना, वंडरफुल। अरे माँ, ये कितना अच्छा सूट है, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा कपड़ा है। मैं हमेशा इसके लिए तरसता रहा। हाँ बेटा, इसीलिए कि तुम्हें मिल जाए। मैंने ले लिया माँ। सूट तो अच्छा है, मैं लूं? ले लो पंडित जी, जल्दी से ले लो, लो ना। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनो ले ले। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर लो पंडित जी, आओ ना, महावीर जब पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, एक सामान तो लेकर जाइए। अरे माँ, जाने दे पंडितों को, मगर मैं पूछता हूँ माँ, ये सब तूने क्या लगा रखा है? कभी श्राद्ध, कभी क्रियाक्रम। मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ माँ, जिंदा हूँ, और एक न एक दिन जरूर दिखाई दूंगा। ये सब अंदर रख दो। परंतु गुरुदेव, आप कब प्रकट होंगे? सत्यानाश, भूत ने पंडितों की क्रियाक्रम कर डाली। अब क्या हो गया? अब मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। अरे पंडित को तो चीज नहीं ले जाने को मिली, सब भूत खा गया। सब चौपट हो गया। ये भूत एक दिन मेरा क्रियाक्रम करके छुएगा। अब क्या किया जाए? एक तरकीब है। क्या? तुम जादूगरों को बुलाओ, भूत प्रेत सिद्ध करने वालों को बुलाओ, काला मंत्र जानने वालों को बुलाओ। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन भूत को मेरा चचा लेकर आएगा। अरे साहब, जहाँ शोभा रहती है वहीं भूत आता। हाँ, तुम किसी बहाने से शोभा को ही बुलाओ, भूत अपने आप चला आएगा। गुड आइडिया। देखो नीना, तुम फौरन एक पार्टी अरेंज करो और शोभा को किसी तरह मैं वहां ले आऊंगा। अच्छा। फिर जादू मंत्र के जोर से भूत को काबू कर लेंगे। वेरी गुड। तो क्या? उस्ताद, शागिर्दों से ये सलूक नहीं करते। आपने मुझ पर आग डाली, मैं आपके गले में डालूंगा।
अच्छा चलो माफ कर दिया। बादशाह, भूत उतारने का काम करते हो या शादी बारात में ढोल बजाने का काम करते हो, हैं? मरहबा, मरहबा। पिछले जन्म शहंशाह अकबर के दरबार में थे आप। उस्ताद, ये दिन का वक्त है और आपने राग दीपक छेड़ा। चिंबकचू, बहुत बड़े जादूगर हैं आप। गोले का बंदोबस्त भाई करता हूँ, आप टोपी संभालिए। आपके डैडी का टेलीफोन। डैडी का फोन? राजन। राजन तू? हाँ, मैं।
कौन गाड़ी? साहब अभी भी इस गाड़ी के ऊपर गाड़ी थी। आपका दिमाग तो ठीक है? साहब मैं आपसे सच कह रहा हूँ, गाड़ी के ऊपर अभी भी गाड़ी थी। अगर आपको यकीन आए तो ठहरिए जरा। लड़की भी नहीं है। आप होश में तो हो? मैं आपसे सच कह रहा हूँ, गाड़ी के ऊपर गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर लड़की थी। ना आप गाड़ी है ना लड़की है, न जाने क्या। देखिए आपने खाम खाम में परेशान किया। अगर ऐसा आंदा ऐसी हरकत की तो आपको बंद कर देंगे पुलिस चौकी में, समझे? आई एम सो सॉरी सर। जिनने कहा शोभा पार्टी में भाग गई और वो अभी तक घर नहीं आई। न जाने कहाँ चली गई लड़की। शोभा बेटी, बेटी तू कहाँ चली गई? बोल, तू पार्टी से कहाँ चली गई थी? बोल। मुझे बचाइए, उससे बचाइए। क्या हुआ? मिस्टर माथुर, मैं ये देखने आया था कि शोभा खैरियत से घर पहुंच गई। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कहिए तो डॉक्टर को बुला लाऊं? नहीं नहीं नहीं, चले जाओ तुम यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना नहीं चाहती। मालूम होता है भूत चढ़ गई। भूत? हाँ हाँ, सुदर्शन का भूत। देखिए मिस्टर माथुर, कल तक भूत का राज मालूम हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं कल सुबह से जरूर पूछूंगा। वो यकीनन इस राज को जानती होगी। भूलना नहीं, वरना खाकसार हर खिदमत के लिए हाजिर। जानता हूँ। बाय बाय। भगवान न जाने मुझे तुम्हारी खिदमत से कब छुटकारा दिलाएगा। मैं एक बात कहना चाहती थी आपसे। बोलो बोलो। ये सुदर्शन ने सुसाइड कर लिया। व्हाट? खुदकुशी? जी हाँ, ये उसकी रूह है, मिस्टर एक्स नहीं। नॉनसेंस। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। लेकिन छाता, तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? कौन हो तुम? जी मैं कभी सुदर्शन हूँ। क्या वो बोल सकती है? क्यों नहीं बोल सकती? बोल सकती है क्योंकि कवि की रूह है ना। कवि महाशय, कोई कविता सुनाइए। तरणी तनु जा तट तमाल तरवर बहु छाये, झुक के कूल सो जल प्रसन्न हित मन हूँ सुहाए। वाह, क्या कहने हैं। तशरीफ रखिए। आप लीजिए। नॉनसेंस। आग के सामने भूत ठहर ही नहीं सकता। लेकिन सुदर्शन इनविजिबल कैसे हो गया? कहीं मेरी दवा? यहाँ नहीं। कहाँ गई? शोभा बेटी, तुमने वहां शीशी देखी? मैंने नहीं देखी कोई शीशी। शीशी गायब। वो बोल सकती है। मिस्टर सुदर्शन जी, तुम मेरे साथ आओ। आओ। चले आओ। किस मुसीबत में फंस गए? लो सुदर्शन, ये दवा पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। डोंट बी सिली। इसे पीकर तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगे। असली रूप में मैंने क्या सुख पाया था जो फिर से असली रूप में आने की हिमाकत करूं?
मुझे जाने दीजिए, मैं फिर इंसान नहीं बनना चाहता। कम से कम कुछ लोग हमदर्दी तो करने लगे हैं और किसी के दिल में प्यार भी जाग उठा है। मैं ये हमदर्दी, ये प्यार इंसान बनकर खोना नहीं चाहता। मैं दवा नहीं पीऊंगा। सुदर्शन, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। उस दिन राजन के सामने हम दोनों ने तुम्हारी बेइज्जती की। शोभा ने तुम्हारा दिल तोड़ा, मगर वो सब किसी मजबूरी की वजह से किया गया। वो ढोंग था, दिखावा था। सुदर्शन, लो ये दवा पी लो। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं नहीं पीऊंगा। तो सुदर्शन, तुम चाहते हो कि शोभा की जिंदगी बर्बाद हो जाए? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इसे दिलो सुदर्शन। क्या बात है डैडी? शोभा, तुम इससे कहो कि इस दवा को पी ले। इसे पीकर ये फिर से अपने असली रूप में आ जाएगा। तो क्या ये मरे नहीं थी डैडी? जी बेटी, ये तो मेरी दवा पीकर गायब हो गया है, इसलिए किसी को नजर नहीं आता। लो, तुमसे कहो। लो सुदर्शन, दवा पी लो। शोभा, अगर तुम कहती हो तो मैं पी लेता हूँ। सुदर्शन, मैं दिखाई देता हूँ ना? हाँ सुदर्शन, तुम बिल्कुल ठीक हो गए। शोभा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। जाओ सुदर्शन, अब तुम दुनिया को जाकर बता दो कि कभी सुदर्शन जिंदा है। लो, ये मेरी दोनों दवाइयां भी साथ ले जाओ, मेरी गाड़ी भी ले जाओ, मेरा मकान भी, मेरा सब कुछ ले जाओ। सुदर्शन, मैं बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। जाओ 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 जाओ, तुम नाचो खेलो गाओ, जाओ। सरकार, गजब हो गया। क्या हुआ? सुदर्शन मरा नहीं। सुदर्शन मरा नहीं? तो बस क्यों कहां से आ गए? अरे रूबू काय की, वो अपने को दिखता नहीं था। क्या मतलब? प्रोफेसर ने उसको एक दवाई पिलाई तो मिस्टर एक्स बन गया। और अब दूसरी दवाई पिलाई तो अपनी तरह दिखने लगा। सुदर्शन का गायब हो जाना दवाई का असर था। वंडरफुल। राजन, क्या बात है? मीना, सुना तुमने? क्या? प्रोफेसर ने वो दवाई बना ली जिसका हमें बरसों से इंतजार था। अच्छा? अब वो दवाई हाथ में आते ही हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन सर, प्रोफेसर ने वो दवाई की बोतल सुदर्शन के हाथ में दे दी और वो शोभा के साथ बाहर चला गया। दवाई की बोतलें सुदर्शन के हाथ में दे दी? प्रोफेसर की हिम्मत! नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं वो दवाइयां हासिल करके रहूंगा। सुनो मीना, दुल्हनिया झमाझम चली। और आज मैं भी कितना खुश हूँ, कितना खुश, इतना कि तुम्हें इस गाड़ी में बिठाकर आसमान की सैर करा दूं। हंसती हो? हंसती हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये गाड़ी कभी आसमान में उड़ सकती है? अगर यकीन ना आए तो आंखें बंद करो। हाँ, आंखें बंद करो। अरे मैं कहता हूँ आंखें तो बंद करो, फिर देखो मेरा चमत्कार। रेडी? आज तो बस सैर का मजा ही आ गया। अभी अभी हम लोग आसमान में उड़ रहे थे। बादल तुम्हें चूम रहे थे और हवाएं तुम्हारी जुल्फों से खेल रही थीं। तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा हक छीन रहा हो। ये कहेंगे, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा के लाती। नहीं शोभा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। शोभा, एक बात पूछूं? पूछो। तुम राजन से क्यों डरती हो? किस मनहूस का नाम ले लिया? नहीं शोभा, तुम्हें बताना होगा। इससे क्या फायदा सुदर्शन? तो इसका यह मतलब हुआ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझ पर विश्वास नहीं करती। ऐसा मत कहो सुदर्शन। अगर तुम जान नहीं चाहते हो तो बता देती हूँ। राजन मेरे डैडी का असिस्टेंट था और एक दिन मेरे डैडी ने एक आदमी पर तजुर्बा किया। मनोहर, 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 इन्हें क्या हो रहा है डैडी? इसके हम गायब होती जा रही शोभा। मनोहर, राजन, मैंने मनोहर पर तजुर्बा किया, न जाने से क्या हुआ। इसकी नब्ज जा चुकी है। क्या? ये मर चुका है मिस्टर माथुर। क्या हो गया डैडी? मैं खूनी हूँ,
आप फिक्र न कीजिए मिस्टर माथुर, आपका राज मेरा राज। देखिए मिस्टर माथुर, ऐसे एक्सपेरिमेंट पे ये हादसे हो करते हैं, एक मामूली सा हादसा है, आप क्यों घबराते हैं? आप फिक्र न कीजिए, मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। राजन, लेकिन मिस्टर माथुर, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? जी हाँ, कीमत। और इसके बाद राजन ने मेरे डैडी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मैं अपने डैडी के लिए राजन के इशारे पर नाचने लगी। घबराओ मत शोभा, अब राजन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां राजन का साया भी पड़े। सच सुदर्शन। माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, तू माँ जी का माँ, भंगो मृदंग। कंचन कहाँ में बचमान है? गुरु जी का। अरे डरते क्यों हो? भूत प्रेत से डरेगी तो और क्या करेगी? हमें बख्श दीजिए गुरु जी। उठो उठो, चलो उठो, चलो उठो, डरो मत। अरे मैं कभी मरा नहीं था। तो फिर आपकी रूह? अरे वो तो मैं स्वयं था। दरअसल मैं लोगों को दिखाई नहीं देता था। क्यों? बहुत लंबी कहानी है, मगर ये बताता हूँ माता जी कहाँ है? माता जी आपके क्रियाक्रम के लिए पंडितों से मिलने गई है। अच्छा, हम उनके लिए 3000 का चेक लेकर आए हैं। 3000 का चेक? जी। क्यों? आपके स्वर्गवास। नहीं, मेरा मतलब है आपके गायब होने के बाद हमने चंदा इकट्ठा किया था, ये उसका चेक है। माता जी के जीवन के निर्वाह के लिए। अच्छा देखो, ये चेक किसी धर्मशाला में दे देना है। क्या देख? अबे कोई है? हाँ? कौन है? क्या है? कवि सुदर्शन का मकान यही है? मैं ही कवि सुदर्शन हूँ। क्या बात है? आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, वो अंदर नर्सिंग होम में है। चलो चलो चलो। माँ कहाँ? वो देखो तुम्हारी माँ। माँ, बेटा सुदर्शन। माँ, ये भी कोई माया है। हे भगवान, मेरे बेटे की आत्मा को शांति दो। ये क्या क्या रूप बना रहा है? डरो मत माँ, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। क्या कर रहा है? हाँ माँ, ये देखो, इस दवा के पीने से मैं गायब हो जाता हूँ। हाँ, और इस दवा के पीने से मैं फिर से वापस आ जाता हूँ। अरे मेरे लाल। अच्छा माँ, ये तो बताओ तुम्हें यहाँ लाया कौन? मैं बेटा नाम नहीं जानती। राजन, जो कभी महाशय, अब तो आपकी आत्मा को शांति हुई। अगर अब भी शांति नहीं हुई तो मैं माँ बेटे दोनों की आत्मा शांत कर सकता हूँ। हिमाश, तू अपनी आदत से बात नहीं आएगा। गुस्सा न कीजिए कवि महाशय, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं आप दोनों को यहाँ मिलाने के लिए लाया हूँ। मुझे मिलाने के लिए? हाँ महाशय, अगर आप चाहें तो आप अपनी माता जी को यहाँ से ले जा सकते हैं, मुझे कोई इतराज। चलो माँ। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। इसको इस्तेमाल करने से आदमी गायब हो जाता है और फिर जाहिर भी हो जाता है। वंडरफुल राजन, वंडरफुल। आज कितना खुशी का दिन है। अब हमें प्रोफेसर की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। अभी प्रोफेसर से एक बहुत कीमती चीज हासिल करनी है। वो क्या? शोभा। प्रोफेसर की खूबसूरत लड़की। हाँ शोभा। शोभा? तुम्हें उससे क्या लेना है? बहुत कुछ। मजाक छोड़ो राजन, हम इस दवा से दुनिया की सारी खुशियां खरीद सकते हैं। सारी दुनिया अपने कदमों पे झुक सकती है। बेचारी शोभा को अपने हाल पे छोड़ दो ना। छोड़ दूं? नहीं नहीं, नीना, मैं शोभा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो क्या तुम शोभा से शादी करना चाहते हो? उसी दिन के लिए तो जी रहा हूं। तुम उससे शादी करने का झूठा वायदा क्यों किया था? वादा? और फिर मेरा वादा? तुम तो सिर्फ मेरे इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली हो। इसके अलावा तुम्हारा और कोई रुतबा नहीं, समझे? राजन, तुमने सिर्फ औरत का प्यार देखा है, उसका गुस्सा नहीं देखा। मैं तुम्हें कभी अपने इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। राजन को धमकी?
इस लड़की को तहखाने में डाल दो। क्या बात? तुम तो इतना सा भी मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजन, मैंने तुम्हारी शादी का पूरा बंदोबस्त करके रखा है। क्या कह रही? सच, तुम्हारी कसम। तुम किसी बात से शोभा को यहाँ लेके आओ, मैं अपने हाथों से तुम्हारा ब्याह कर दूंगी। सच? सच। राजन, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। नीना, मैंने हमेशा से तुम्हें समझने में भूल की है। मुझे माफ कर दो नीना, मेरी नन्ही सी तितली। अच्छा, अब मैं चलता हूं। फिर क्या डैडी, अब हमें राजन से डरने की कोई जरूरत नहीं। सच? सच डैडी, मैंने राजन के बारे में सुदर्शन को सब कुछ बता भी दिया है। ओह शोभा, शोभा। छाता? अरे सुदर्शन, तुमने फिर से रात होने की दवा पी ली? हाँ शोभा, इसमें कुछ राज है। राज? हाँ, राजन की चालाकियों से मैं वाकिफ हो चुका हूँ। वो आज रात तुम दोनों को कत्ल करने वाला है, इसलिए तुम दोनों इसी वक्त मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा कि किसी को पता ना चले। डैडी? चलो बेटी, हम सुदर्शन के साथ चलते हैं। आओ। डैडी? सुदर्शन, ये तुम हमें कहां ले आए? अपने घर। डैडी। राजन, तुम? हाँ प्रोफेसर, मैं आपका होने वाला दामाद। क्या बातें हो? हाँ प्रोफेसर, खूब दवाई बनाई। लेकिन ये दवाई तुम्हारे हाथ कैसे लगी? कवि सुदर्शन ने मुझे शादी का तोहफा दिया। ये कभी नहीं हो सकता। शोभा, जिस कवि के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, मैंने तुम्हें इस चक्कर से निकाल लिया है। कवि मेरा ही आदमी था, वो मेरे ही कहने से तुम्हारे साथ मोहब्बत का खेल रचा रहा था। ये झूठ है, ये झूठ है। ये सच है। अब वो अपना इनाम पाकर बनारस जा भी चुका है। ये झूठ बोलता है डैडी। इस नापाक जगह पर हम एक पल भी नहीं रहेंगे। चलिए। शोभा, जिस घर में तुमको अपनी जिंदगी बितानी है, तो तुम उसे नापाक क्यों न कहो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये प्रोफेसर कि मैं शोभा से शादी कर रहा हूं और आप इसका कन्यादान कर रहे हैं। मैंने सब इंतजाम भी कर रखा। इंतजाम गया जहन्नुम में। तुम जैसे कमीने के साथ अपनी बेटी की शादी कभी भी नहीं करूंगा। प्रोफेसर, ये मत भूलो कि तुम खूनी हो, और खूनी की जगह एक शरीफ आदमी घर नहीं बल्कि फांसी का तख्ता होता है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। राजन, राजन, ऐसा करो राजन। शोभा, मत करो। राजन, कर लो पुलिस को टेलीफोन। कह दो दुनिया से कि मैं खूनी हूं। याद रखो, मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी कुर्बान नहीं करूंगा। आओ बेटी, आओ। शामो, शामो, बेटा कुत्ते को डाल दो बॉडी में। डैडी, बदमाश कमीने, छोड़ दे मेरे डैडी को। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ राजन, मेरे डैडी को छोड़ दो। छोड़ सकता अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बेकार जिंदगी के लिए अपने उमंगों का खून मत करो, अपने उमंगों का खून मत करो। छोड़ा। कौन कहाँ जा रही हो? तुम्हारे यहाँ से मेरा ख्याल बदल नहीं सकती। तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी और जरूर करनी होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, समझी? राजन, कुछ फिक्र मत करो, मैंने पूरा इंतजाम करके रखा। थैंक यू लीना।
रोने से क्या फायदा? यहाँ से निकल भागने की भी तदबीर ही सोचो। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? कौन हो तुम? कौन हो? मैं कौन? तुम मुझे जानते हो? तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा। ये मुझे अभी तक राजन ब्लैकमेल कर रहा था। कमीना, जलील। तुम्हारी जिंदगी भी इन्हीं दवाइयों की वजह से बर्बाद हुई। मैंने ये दवाइयां क्यों बनाई? कोई आ रहा है। तुम क्या लेने आई हो? मैं आपकी बेटी की जान बचाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी चालों में आने वाला नहीं। मुझ पे भरोसा कीजिए। भरोसा? भरोसा मैंने कमीने राजन पर भी किया था। नहीं नहीं, मुझ पे यकीन कीजिए। आपके पास कुछ ऐसी दवा है जिससे राजन फंस सके। मुझे उससे बदला लेना है। मुझे दे दीजिए दवा। मेरे पास कोई दवा नहीं। चली नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, मुझे आप अपनी बेटी की तरह समझिए। मैं अपनी बहन की जान बचाना चाहती हूँ। मुझ पे यकीन कीजिए। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सच कह रही हो? हाँ। तो लो ये सब दवाइयाँ ले जाओ। ये जंपिंग टैबलेट्स है। अरे ये तो उनसे मिलती है बराबर। जंपिंग टैबलेट्स। शोभा, आंसू पोंछ डालो। क्या कोई नया एक्सीडेंट सूझा है? नहीं नहीं सुधन, मुझे माफ कर दो। राजन के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ धोखे से लेकर आई। और अब राजन के कहने पर जहर देने आई हो? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। शोभा की जिंदगी खतरे में। राजन उससे शादी कर रहा है। शादी? कहाँ? ऊपर। तुम्हें उसको बचा सकते हो। जल्दी चलो। और चलो यहाँ से। चलो। कौन है? कौन है? तू देखो कौन है? चलो कौन है?
मैंने राजन के ऊपर बंद कर दिया। शोभा, मैंने कौन सी गोली खा ली शोभा? कहाँ जा रहा हूँ मैं शोभा? शोभा, अरे शोभा तो मेरे साथ ही है, तुम अपनी खैर मनाओ। मैंने तो गायब होने की गोली खाई थी। शोभा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल के इसे माफ कर दो। माफ कर नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह उछल कूद करके अपनी सेहत जरूर बना लेगा। और उछल, इतना भरला लगता हुआ। प्रोफेसर मुझे बता लो प्रोफेसर। राजन, जानते हो तुम कमीने हो। प्रोफेसर मुझे माफ कर दो प्रोफेसर। मैं काम को हासिल करता हूँ प्रोफेसर। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, मनोहर जिंदा है। मनोहर को छोड़ दोगे? अरे ये कौन है? ये वही मनोहर है। मैं कभी आपको परेशान करूंगा प्रोफेसर, मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे बता लो, मुझे माफ कर दो प्रोफेसर, मुझे माफ कर दो। सर मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ प्रोफेसर, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ प्रोफेसर, मुझे माफ कर दो। मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है प्रोफेसर? प्रोफेसर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्रोफेसर, मुझे माफ कर दो प्रोफेसर। अच्छा राजन, हम चले, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। राजन, आओ शोभा। एक, दो, तीन। अभी चलेंगे। खूबसूरत हसीना, जाने जा जाने मन, रंग जिसके लबों का ढूंढता है चमन। तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और